प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रियो 2025 अप्रैल महीने के 12 तारीख इस शनिवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीते हुए पूरे दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को हमें अच्छे नींद देते हुए हमें संभाल के रखा, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल की आराधना सभा संगतियों को प्रभु ने हमारे लिए अनुग्रह और आशीष करके दिया, इसके लिए हम हाथों को उठा करके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज सुबह में परमेश्वर ने हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ में जगाया, हमारे जीवन में ऐसे अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में भी परमेश्वर जय के तरफ जय से हमें आगे चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। अद्भुत तरीके से हमें छुटकारा देते हुए, अनुग्रह देते हुए, आशीष देते हुए परमेश्वर हमें आगे चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया के साथ में परमेश्वर का स्तुति करेंगे। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, हमें अपने हाथ पकड़ के हमें चला रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। इस सुबह में, इस दिन में पवित्र आत्मा हमें सब रीति से हमें अगुवाई करेगा। हमारे निर्बलताओं में हमारे सहायता करने वाला पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज सुबह में, आज दिन में आप हमसे बातें करेंगे, इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप अच्छे हो, आप भले हो, धन्यवाद। हम एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता, आज सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हमें एक साथ आपके पास आने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यह आवाज़ को सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हर एक अपने अपने ज़रूरतों में जो ज़रूरत के सामना कर रहे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आप उनका सहायता करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, खासकर पिता रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, सारी रोग की अवस्था यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी वो छुटकारा पाए। पिता, अभी वो रोग की अवस्था से वे लोग छुटकारा पाए। पिता, विशेष करके पिता, पेट के अंदर में जो बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार ही उसमें प्रकट हो। पिता, पेट के अंदर में चाहे कोई भी तरह की बीमारी हो पिता, यीशु मसीह के नाम से भी पूरी तरह से चंगाई हो जाए। पिता, बच्चों के पेट के अंदर की परेशानी दूर हो जाए, बड़ों के, बुजुर्गों के पेट के अंदर की परेशानी दूर हो जाए। इसी तरह से पिता, बहुत दिन से पेट के अंदर में जो परेशानी अनुभव कर रहे हैं, वो पूरे बीमारियां यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए, वे पूरे आरोग्य प्राप्त करे। प्रभु, आपने अद्भुत चमत्कार किया, इसके लिए धन्यवाद। और पिता, कई दिनों से बहुत लंबे समय से पिता, जो व्हील चेयर के सहारा से, व्हील चेयर के आसरा में जो रहते हैं, जो उठ नहीं सकते, ऐसे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम से वे खड़े हो जाए। पिता, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए। पिता, उनके पैरों में ताकत आए पिता, और उनके कमर के हड्डियों में पिता तंदुरुस्ती आए। पिता, पूरे आरोग्य के साथ में खड़े हो जाए। पिता, प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। और पिता, जिन्हें याददाश्त में कमजोरी है पिता, जिनके याददाश्त की कमजोरी की वजह से पिता जो परेशान है, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। पिता, पूर्ण चंगाई उनके जीवन में आए। पिता, और पिता, जो आर्थिक स्थिति में जो परेशान है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, इन दिनों तक पिता, उनके जो घर का किराया है वो दे नहीं सके, ऐसे लोगों को हम समर्पण करते प्रार्थना करते हैं। पिता, और पैसों के लिए पिता बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी जो अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, उनके सारे परेशानी, सारे दिक्कत दूर हो जाए, और वे पूरे तरह से पिता उसमें से छुटकारा पाए। हम उन्हें एक साथ अनुग्रह
अनुग्रह और आशीष देते हैं पिता। और पिता और भी परेशानियों में जो है पिता, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अनुग्रह करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। कल जैसे हमने सुना पिता, उसी तरीके से पिता हमारे बच्चे पर आपके पवित्र आत्मा के सिखाए चले पिता। और पिता उनके जीवन में बहुत अनुग्रह और आशीष वे पाए पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में और उनकी सब जवाबदारियों में पिता आपकी सहायता उनके साथ रहेगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता दुनिया भर में जो सेवकाई आपका चल रहा है, उस सारे सेवकाइयों को लेते हुए और कल जो सभा संगति आराधना जो होगा उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सब जगहों पे पिता बड़े करुणा कृपा और अनुग्रह हो पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से अनुग्रह और आशीष में रखे। परमेश्वर का इच्छा हो तो सोमवार के दिन इंडिया के समय 9:30 बजे हमारे मलयालम वाले जो ऑनलाइन मीटिंग चलेगा, और आगे का सारे सभा संगतियों को ले करके सब लोग प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष रखे। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। आज इफिसियों के पत्र का 5वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। कैसे? प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। आज सुबह में परमेश्वर जो संदेश हमें दिया है वो यही है कि बालक भी होते हैं और प्रिय बालक भी होते हैं। समझो कि एक घर में 4 बेटे हैं और हो सकता है उसमें 4 बेटों में से चारों तो उनका बालक तो है, वो बाप माता पिता का बच्चे चारों हैं, मगर उनमें से 1 या 2 बच्चे कैसे होते हैं, पिता को प्रिय बालक होते हैं। ये 1-2 बालक हैं। क्यों ऐसे होते हैं कि वे लोग अपने माँ बाप की इच्छा जो है वो इच्छा के अनुसार ही वो सब कुछ करते हैं, इसके लिए वे उन्हें प्रिय बालक कहते हैं। मेरा प्रियो, जो परमेश्वर में नए जन्म जो ले लेते हैं वे भी परमेश्वर के संतान तो कहलाते हैं। सब लोग, हूँ चाहे आप हो, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा यहाँ हमें याद दिलाता है, अगर हमें प्रिय बालक हैं तो हमारे ऊपर जो अनुग्रह है वो अनुग्रह में फ़र्क आता है। हम सब परमेश्वर के बालक हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, मगर जो प्रिय बालक है उनके ऊपर में जो अनुग्रह रहता है वो अनुग्रह कुछ अलग ही रहता है। वे जो अनुभव करते हैं वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह, वो खुशी एक अलग ही होता है। सो कैसे हम परमेश्वर के लिए प्रिय बालक बन सके? जैसे उस हमने देखा कि वो 4 बच्चे जो एक घर में हैं, मगर उसमें से 2 लोग परमेश्वर के प्रिय कैसे प्रिय बनते हैं? जब पिता का इच्छा जो, पिता का कल्पना जो है पूरी तरह से निभाते हुए जब जीवन बिताते हैं तो वो प्रिय बालक ठहरते हैं। इसी तरह पवित्र वचन कहता है, तुम भी परमेश्वर के प्रिय बालक के नाई रहो। कैसे हम प्रिय बालक बने? पिता का इच्छा हम पूरा करें। पिता का जो भी इच्छा है, पिता जो भी चाहता है वो ऐसे ही हम भी करें, और पिता का स्वभाव को हम इस पृथ्वी पर दिखाएं। पिता का स्वभाव का अनुकरण करना हम सीखें। क्षमा करने का जो स्वभाव है उसे हम इस पृथ्वी पर दिखाएं। पिता का प्यार जो है उसे हम इस पृथ्वी पर दिखाएं। पिता का जो दया है, करुणा है, हम उसे सब इस पृथ्वी पर हमारे स्वभाव में प्रकट करें और दिखाएं। तब जाकर हम परमेश्वर के, हमारे पिता के प्रिय बालक बनेंगे। सुप्रियो, आज ये आवाज़ जब हम सुन रहे हैं तो मैं हो चाहे आप हो, हम सब परमेश्वर के लिए प्रिय बालक बनने का प्रयास करें। एक ही बार में हम परमेश्वर को प्रिय बालक नहीं बन सकते हैं, मगर धीमे धीमे हम परमेश्वर के प्रिय बालक बन सकते हैं। हम हमेशा हर समय हमें सोचें कि प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी प्रसन्नता के काम मैं करता हूँ कि नहीं। ऐसे जब हम सोच विचार करके एक एक काम जब परमेश्वर के उपस्थिति में जब करेंगे, तब जा कर के हम परमेश्वर के प्रिय बालक ठहरेंगे। इस सुबह में हम सब परमेश्वर के प्रिय बालक बनते हुए, प्रिय बालक के जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उस स्पेशल ब्लेसिंग को अनुभव करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे हम प्रिय बालक बनेंगे जब हम परमेश्वर के पिता की इच्छा को उसी तरह हम जब निभाएंगे, तब हम परमेश्वर के प्रिय बालक बनेंगे। सो प्रियो, डे बाय डे परमेश्वर का इच्छा और कल्पना मानते हुए, पिता को प्रसन्न करते हुए हमारे जीवन बिताएं।
प्रभु आप सबको बहुतायत से अनुग्रह में रखे। हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।